धरती पर वो कौन सा स्थान है जहाँ शिव जी को प्रकट होना पड़ा? वो क्या कारण थे जो शिव जी को धरती पर आना पड़ा? शिव जी का 12 अवतार है ज्योतिर्लिंग। कहीं कहीं पर लिखा है श्री कृष्ण जी का 10 अवतार लीला में साथ देने के लिए शिव जी को साकार रूप धारण करके धरती पर आना पड़ा। चंद्रमा का दुख दूर करने के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के रूप में सौराष्ट्र गुजरात में प्रकट हुए। सौराष्ट्र सोमनाथश्च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन उज्जयिनीयां महाकाल ओंकारे चामरेश्वर केदार हिमवदृष्टे डाकिन्या भीमशंकर वाराणस्यां च विश्वेश त्रयंबक गौतमे तटे वैद्यनाथ चिता भूमि नागेश्वर दारुकावने सेतुबंधे च रामेशु कुष्मेश्वरश्च शिवालय अवतार ददस्मेतत् यत्र शंभु परमात्मा ने। ये रहा स्थान के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का नाम। महादेव शिव जी का प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप है भगवान सोमनाथ। पुराण का मानना है भक्ति माता का जन्म द्राविडियन स्टेट में हुआ था, जैसे केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वहाँ हाई लेवल के डिवोटीज हुआ करते थे। भक्ति वृद्धि हुआ। भक्ति माता के 2 संतान ज्ञान और वैराग्य बहुत खुश थे। इस कारण भक्तों को ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हुआ। जब भक्ति माता सौराष्ट्र गुजरात में पहुंची, मुनि वेदव्यास ने लिखे हैं गुर्जरे चिन्नतम। भक्ति माता दुखी हो गई। संसार में धर्म का प्रतिष्ठा, सत्य का प्रतिष्ठा कैसे होगा? शिव जी उनका 11 अवतार में हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और रावण को मारा, क्योंकि महादेव शिव संहार करते हैं। संहार मीन्स विनाश नहीं, संहार मीन्स अज्ञानता को हटाना। शिव मीन्स सुप्रीम सोल, शिव मीन्स कंप्लीट नॉलेज। जैसे लाइट होने से अंधकार अपने आप चला जाता है, ठीक वैसे ही नॉलेज होने से ही अज्ञानता मिट जाता है। आप कह सकते हैं रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसके पास बहुत सारा नॉलेज थी। रावण के पास नॉलेज नहीं था, रावण के पास बहुत सारा जानकारियाँ इकट्ठा करके रखा था। लेकिन श्री राम जी और श्री कृष्ण जी शिव तत्व को प्राप्त किए थे। श्री कृष्ण जी और श्री राम जी होते हैं सुप्रीम सोल। भगवान राम और भगवान कृष्ण सत्य को जानते थे। त्रेता युग में फिर भी कुछ इनकम्प्लीट था। श्री राम जी को द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का अवतार लेना पड़ा। सृष्टि का तत्व है शिव तत्व। यही शिव तत्व को देने के लिए श्री राम जी को श्री कृष्ण जी का अवतार लेना पड़ा। इसीलिए शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में एक साकार रूप धारण करके शिव जी को आना पड़ा, क्योंकि आत्मा भक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, दया स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। आत्मा विश्व ब्रह्मांड का समस्त शक्ति युक्त है। सोल को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए योगी बनना होता है। इसीलिए शिव जी को योगी के रूप में दिखाया गया है। श्री राम जी तो बचपन से ही योगी थे। योगी नहीं होते तो थोड़ी ना 14 साल के लिए वनवास जाते, वो फिर विवाह के बाद। श्री राम जी का योग का साधना इतना प्रबल था, द्वापर युग में धूम मचाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी अष्टांग योग मार्ग को यूटिलाइज किया। क्योंकि योग का पहला चरण है भक्ति, अंतिम चरण है प्रेम। प्रेम में अहम मिटता है, कर्ता भाव यानी कि मैं का भाव मिट जाता है, एक अद्वैत भाव का उदय होता है। सिंपल थ्योरी का मैं अगर मिट गया, दूसरे के अंदर जो मैं का भाव है वो भी मिट जाएगा। कोई नाम नहीं रहेगा आपका सामने कोई जेंडर नहीं रहेगा। सामने वाला लड़की है या लड़का है, पेड़ है, कुत्ता है, गाय है, चिट्टी है, कुछ भी है, वो मैं का भाव नहीं रहेगा। सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस, शरीर और मन का खेल तभी समझ आएगा। आत्मा को जानने के लिए श्री कृष्ण जी को महाभारत युद्ध करना पड़ा। महाभारत युद्ध का मतलब है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण जी सब करते हुए भी श्रेष्ठ योगी रहे। श्री राम जी अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, मर्यादा में रहे, पर श्री कृष्ण जी सब कुछ किया, तब भी वो श्रेष्ठ योगी रहे हैं। त्रेता युग में कुछ तो इनकम्प्लीट था, क्योंकि जीवन में श्री राम जी बन के रहना बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि सबसे कष्ट है मर्यादा में रहना। श्री राम जी का जीवन सिर्फ त्यागपूर्ण रहा है।
कुछ त्याग करना मतलब हम कुछ पकड़ के रखे हैं, वही पकड़ है अहम। मीन्स अहम कुछ पकड़ के रखा था, वही पकड़ को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में उनका जन्म हुआ। पकड़ मीन्स पर्पज। श्री कृष्ण जी का लाइफ पर्पजलेस था। श्री राम जी बचपन से बैरागी रहे हैं। वैराग्य में रहना भी सूक्ष्म रूप में एक पकड़ ही है। जब तक पर्पज नहीं मिटता है, भक्ति भी निष्काम नहीं होगा, वैराग्य भी निष्काम नहीं होगा, कर्म भी निष्काम नहीं होगा। हो सकता है आप लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। जब तक द्रौपदी जी अपना साड़ी को पकड़ के रखे, वो लज्जा ही पकड़ है। जब वो पर्पजलेस हो गए, थॉटलेस हो गए, तब कृष्ण आए। वो पकड़ द्रौपदी जी के मन में नहीं था। जहाँ श्री राम जी का अवतार में उनका जीवन त्याग और योग में गुजरा, द्वापर युग में पूर्ण जीवन बिताए। माखन भी चुराया, मार भी खाया, मित्रों के साथ भी खेला, विवाह भी हुआ, प्रेम भी किया, विवाह भी हुआ, शत्रुओं के साथ लड़ा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लड़ा। कभी एक के साथ लड़ना पड़ा तो लड़ा, कभी लाखों के साथ लड़ना पड़ा तो लड़े। सब कुछ करते हुए भी वो पूर्ण जीवन बिताया। अचल रहे, स्थिर रहे, मौन रहे। धर्म और सत्य का स्थापना उनके हाथों में ही हुआ, क्योंकि उन्होंने शिव तत्व तक पहुंच चुके थे, समाधि तक पहुंच चुके थे। श्री कृष्ण जी कभी कर्ता भाव में रहे ही नहीं, इसीलिए उन्हें कुछ पकड़ना भी नहीं पड़ा और छोड़ना भी नहीं पड़ा। इसीलिए हर सिचुएशन में वो सर्वदा दृष्टा भाव में स्थिर रहे, स्थित प्रज्ञ रहे, मौन हो गए। उनको बुद्ध अवतार प्राप्त हुआ। इसी मौन का नाम है शिव। शिव का कोई पिता है ना माता है, वही शिव का ना कभी जन्म हुआ है ना मृत्यु होगा, जो अजर अमर निराकार है। योग का अंतिम मार्ग समाधि, वो समाधि का नाम है प्रेम। भगवान कृष्ण ने वही समाधि का नाम प्रेम रखा। सिर्फ प्रेम में कर्ता भाव, मैं का भाव नहीं होता, अहम नहीं होता, क्योंकि प्रेम ईगो व कर्ता भाव को हटा देता है। दृश्य भी नहीं बचता, देखने वाला भी नहीं बचता। अगर कुछ बचता है वो है ट्रू सेल्फ। वही सेल्फ है शिव, जो सर्वदा सत्य है। वही सत्य तक पहुंचने के लिए मन को अनेक जन्म लगता है। बस यहीं पर हम रुकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसीलिए चैनल का नाम मैंने ट्रू सेल्फ रखा। हम लोगों का लाइफ कैसा भी हो, सेल्फ के बारे में पढ़ना, सर्च करना मुझे बहुत रुचि है। ये प्रकृति का रूल्स है, आप जो हो वही दिखाओगे। छुपाने के लिए कितना भी कोशिश करें, आप छुपा नहीं पाएंगे। प्रकृति को जो जो चीज़ हम देते हैं वही चीज़ हमें ही मिलता है। जिस चीज़ के लिए आप तैयार हो रहे हो वही चीज़ प्रकृति दिखाएगा। आप क्या हो, किस मिट्टी में बने हो, जो तैयारी हो रहा है, कौन कर रहा है तैयारी, आपका सोच। थॉट्स को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे, धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस होते जाएंगे। मन और कुछ नहीं, यही थॉट है। सिर्फ हम मेमोरीज लेके पैदा हुए हैं, यही मेमोरी यहाँ काम करती है। दुख सुख मन भोगता है, शरीर का मृत्यु होता है, मन का मृत्यु कभी नहीं होता, या थॉट्स का मृत्यु नहीं होता। यही पांच तत्वों का मालिक है आत्मा या शिव। शरीर में जो जल का भाग होता है, पानी का भाग पानी में मिल जाता है, जो मिट्टी का भाग है मिट्टी में मिल जाता है, जो अग्नि का भाग है वो अग्नि में मिल जाता है, जो वायु का भाग है प्राण वायु वो वायु में मिल जाता है, जिसे सांस कहते हैं। जो आकाश में मिलना है वो आकाश तत्व में मिल जाता है। सोल अभिन्न है, सबके साथ मिलकर भी वो अभिन्न है। ऐसे ही कहा गया है, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। एक स्मशान में कई शरीरें जलता है, कुछ ही पल के लिए कुछ धुआं नजर आता है, आग नजर आता है, जल भी नजर आता है, पर कुछ ही पल में सब मिट जाता है। सारी आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, फिर भी अभिन्न रहते हैं। शरीर से अलग हुआ मन को उसका कर्म के हिसाब से दूसरा शरीर मिलता है। बट स्मशान में एक विधवा माँ उसका पति को ढूंढता है, पुत्र पिता को खोजता है।
बट हमको तो पता नहीं ना, हम ही ट्रू सेल्फ है। सोल का तो फिजिकल बॉडी था ही नहीं। सोल एक चैतन्य शक्ति। शरीर तो मिट्टी से बना है, शरीर तो जड़ है। सोल को, शिव को, सत्य को या आत्मा को या चैतन्य शक्ति को जानने के लिए अगर कोई हकदार है वो है मन। मन को जब कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है वो शिव बन जाता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। आज हम मोड में हैं, सब्जेक्ट की तरफ हम जा ही नहीं पा रहे हैं। ओके, पता है सर्वदा संत महात्माओं के साथ डाकू, गुंडा, बदमाश लोग रहे हैं, राक्षस लोग रहे हैं। ना मैं कोई साधु ना संत, कुछ नहीं। लाइफ का सिचुएशन कितना भी बुरा हो, बुरा से भी बुरा हो, उसके बाद लाइफ पॉजिटिव रहता है, कुछ लॉस नहीं होता है, बहुत नॉलेज मिलता है। बस ऐसा ही कुछ समझिए, लाइफ थोड़ा सहज हो जाता है। मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा, हम जितना स्पिरिचुअल बनेंगे लाइफ उतना ही सहज हो जाएगा। कोई धर्म का सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। रियल नॉलेज है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। पहले ज़माने में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल जाया करते थे। जैसे मुनि ऋषियाँ, जंगल में अपना थॉट्स को कंट्रोल करना आसान है। जंगल में रहने का मतलब है एकांत में रहना, अकेला रहना, सेल्फ के साथ रहना, अपने आप के साथ रहना। यहाँ तो आसान नहीं। उन लोगों के लिए योग थोड़ा इजी था, बट संसार में जो लोग रहे उन्हें तो नॉलेज नहीं मिला। बट संसार को नॉलेज देने के लिए मुनि ऋषियाँ जंगल से तो नहीं आएंगे। इसीलिए श्री राम जी बहुत कष्ट उठाया, श्रेष्ठ गृहस्थ योगी बने, श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ गुरु बने, जगत गुरु कृष्णम बंदे। निष्काम कर्म करने का विधि श्रीमद् भगवद गीता में बताया। सारे बंधन से मोक्ष मिलेगा। अपने भीतर जो शिव बैठा है उसका नॉलेज भी होगा, उसका साक्षात्कार भी होगा। सौराष्ट्र गुजरात जो भक्ति में जीर्ण था, सौराष्ट्र को शुभ देश में बदलने के लिए, गुजरात भूमि का भाग्य बदलने के लिए, भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए शिव जी साकार रूप धारण करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में प्रकट होना जरूरी था। क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, श्री कृष्ण जी द्वारिका में राजा बनेंगे। सौराष्ट्र मिट्टी में भक्ति नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। शिव जी आएंगे, इसके लिए कारण तो चाहिए। हनुमान जी के रूप में शिव जी आए, कारण था त्रेता युग। चंद्रमा को निमित्त या कारण बनाया गया। प्रजापति दक्ष जो सती माता का पिता हुआ करते थे, शिव जी के साथ जो पहले का दुश्मनी था वो तो खत्म हो चुका था। फिर भी प्रजापति दक्ष संतुष्ट नहीं था। प्रजापति दक्ष का संतानों के प्रति जो मोह है बहुत था। सती माता का अग्नि समाधि में वो बहुत दुखी हुए थे। अपना लाइफ को सक्सेस करने के लिए फिर पुत्रों को जन्म दिया। पहले जमाने का संसार में प्रवेश होने से पहले त्याग तपस्या जरूरी है। राजा दक्ष अपना पुत्रों को विवाह से पहले जंगल में भेज दिया। कई सालों तक जंगल में रहे। प्रजापति दक्ष का पुत्रों ने साधना कंप्लीट करके जंगल से आ रहे थे। नारद जी उनको पूछे, तुम लोग साधु तपस्वी तो बन चुके हो, फिर संसार में प्रवेश होने का क्या कारण है? प्रजापति दक्ष का सारे पुत्रों को, तुम लोग साधु तपस्वी ब्रह्मचारी तो बने, फिर संसार में प्रवेश करने का क्या कारण है? विवाह बंधन है। विवाह एक चक्रव्यूह, एक बार प्रवेश करोगे तो फिर मुक्ति नहीं है। विवाह वो नदी है जिसका दो धार है। चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या बनना चाहते हो। वो लोग लौट गए। राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। वो नारद जी से मिले। पहले शिव जी को श्राप दिया था, फिर नारद जी को श्राप मिला, तुम एक जगह पर एक घड़ी ठहर नहीं पाओगे। सामर्थ्य होते हुए भी नारद जी चुप रहे, मौन रहे। संतों का विशेषता, महानता यही है, सर्वदा क्षमा भाव में रहते हैं, धन्यवाद पूर्ण रहते हैं, श्राप को वरदान समझते हैं। सेकंड टाइम भी राजा दक्ष ने कई पुत्रों को जन्म दिया। पहले की तरह उन्हें भी जंगल भेजा। पहले की तरह नारद जी पुत्रों को जंगल वापस लौटा दिया। राजा दक्ष का मन में बहुत गुस्सा आया। फिर सोचा, अब हम पुत्र पैदा नहीं करेंगे, अब कन्याओं को पैदा करेंगे। कन्याएं जब बड़ी हो गई,
राजा दक्ष ने सोचा, मेरी कन्याओं को धरती में हम नहीं रखेंगे, आसमान में बैठाएंगे। बहुत अच्छा सोचे। फिर चंद्रमा के साथ विवाह कराया। बट चंद्रमा महादेव का भक्त था। प्रजापति दक्ष अपनी कन्याओं को चंद्रमा के साथ विवाह कराया था, पर चंद्रमा ने उन 27 कन्याओं को नक्षत्र बना दिया। 27 नक्षत्रों के बीच एक चंद्रमा। प्रजापति दक्ष के कन्याएं चंद्रमा को विवाह करके नक्षत्र बन गए। जो 27 नक्षत्रों को आप जानते हैं, किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म भी हुआ है। पुत्र ब्रह्मचारी बन गए। प्रजापति दक्ष दुखी था तो ठीक है, कन्या को आसमान में बैठा के भी दुखी हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं ये संसार कितना जरूरी है। प्रजापति दक्ष एक दिन अपना दामाद चंद्रमा से मिला और बोला, मेरी कन्याओं को मैंने तुम्हारे साथ विवाह कराया था संसार करने के लिए, तुमने नक्षत्र बना दिया। तुम्हारा इस हरकत में मेरी कन्याएं सुखी नहीं है। प्रजापति दक्ष, तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, क्षय रोग में पीड़ित रहोगे, एक दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। श्राप हो या आशीर्वाद हो, उसको फॉर्म में आना ही आना है। चंद्रमा को वनस्पतियों का राजा बताया गया, मन का कारक बताया गया। जो भोजन करते हैं उसमें जो पोषण तत्व मिलता है वो चंद्रमा से मिलता है बताया गया। हर विकार को, रोग को, क्षय को संहार करने वाला है शिव। सारे देवता सौराष्ट्र आए, आकर महामृत्युंजय मंत्र पाठ किए। चंद्रमा ने 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र पाठ किया। भगवान शिव 12 अवतार धारण किया। 12 अवतार में न प्रथम साकार रूप ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा को अपने माथे में धारण किया। भगवान सोमनाथ शिव जी का करुणावतार। शिव को या आत्मा को पंच महाभूतों का मालिक बताया गया है। व अंत के परे जो है वो है शिव। तो आत्मा प्रकृति का मालिक है। मालिक जो होते हैं विनाश नहीं करते हैं, अंत नहीं करते हैं, संभाल के रखते हैं। सो भगवान शिव प्रकृति का मर्यादा को रखा। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को जो अभिशाप दिया था उसका मर्यादा भी रखा। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जितना क्षय होगा, शुक्ल पक्ष में वो क्षय भर जाएगा। आज हम लोगों के सामने आशुतोष सोमनाथ है। उसके बाद सूत सनक आदि ऋषियों ने, ऋषि व्यासदेव ने सौराष्ट्र को शुभ राष्ट्र बताया। उसके बाद सौराष्ट्र मिट्टी में भक्ति जबरदस्त रहा है। इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है। भारत में सबसे अधिक आक्रमण अगर किसी मंदिर पर हुआ है वो है सोमनाथ मंदिर। 17 टाइम्स हुआ था। वीडियो तो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है, फिर भी थोड़ा बता रहे हैं। पूरा स्वर्ण का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर का पिलर का संख्या है 56। बाप रे बाप, वो लोहे का नहीं, वो सोने का पिलर था। सोमनाथ मंदिर का 5 दीवाल था। वो दीवाल था सोने का। दीवाल का ऊपरी भाग रियल डायमंड और नीलम मणि में सजाया गया था। 1024 में गजनी समुद्र तट के मार्ग में आया, मंदिर को लूटा और मंदिर को जला दिया। इतना सोना मणि माणिक्य वो लेकर जा रहा था। बोट में जगह नहीं हुआ तो जो बचा समंदर में फेंक के चला गया। वहाँ का राजा भीमदेव ने मंदिर का पुनः निर्माण किया। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी आया, मंदिर को तोड़ा। फिर सिद्धराज जय सिंह ने पुनः निर्माण किया मंदिर का। फिर नसरत खान आया, वो भी तोड़ा। फिर 1394 में मुर्जाफर शाह आया, वो भी तोड़ के चला गया। 1413 में अहमद शाह आया, वो भी तोड़ा। सोमनाथ मंदिर का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता के ऊपर मुसलमानों ने इतना प्रहार किया। गुजरात मिट्टी धर्म को, संस्कृति को बचाते बचाते भारत का प्रथम धार्मिक राष्ट्र बन गया, जहाँ एक दिन वही सौराष्ट्र मिट्टी भक्ति में जराजीर्ण था। सूत सनक आदि ऋषियों ने, व्यासदेव ने बताए हैं, वही सौराष्ट्र मिट्टी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य में भर गई। धर्म के लिए लड़ना, संस्कृति के लिए लड़ना
आज़ादी के लिए लड़ना गुजरात से स्टार्ट हुआ। भगवान शिव जी को सौराष्ट्र में आने का एक ही कारण है, भक्ति को समृद्ध करने के लिए, ज्ञान को समृद्ध करने के लिए आए थे। श्री कृष्ण जी द्वारिका में राजा बने, महाभारत युद्ध हुआ, धर्म का प्रतिष्ठा हुआ। आज हम लोगों के सामने भारत के सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स सौराष्ट्र में जन्म हुए हैं। हर हर महादेव।